वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है ब्लैक क्लोवर की कहानी का कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक की कहानी मैंने देखा आस्था और यूनो ने लूशियस को हरा दिया, और कहानी में आगे साथ ही उसके ब्लैक वुल्स वालों ने भी लूशियस के क्लोन का जमकर सामना किया और लगभग उसके सारे क्लोन्स को नष्ट कर दिया। पर क्या लूशियस इस सबसे हार गया? नहीं। उसके बाद तभी वहां दोबारा सामने आता लूशियस, जो क्लोवर किंगडम में मौजूद सभी ग्रीमोर टावर से किसी तरह की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वहां से रोशनी निकलती दिखाई दे रही है सभी को। और जिसको आज था इन्होंने ओरिजिनल समझ कर आया, वो भी एक क्लोन था। साथ ही लूशियस ने सभी ग्रीमोर टावर से खुद को जोड़कर सभी ग्रीमोर्स की शक्तियों को अब्जॉर्ब कर लिया, और वह कोई भी स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। जहां आगे लूशियस मार्क्स, पर्पल ऑर्कल के पुराने कैप्टन और एक चोर को पकड़ कर लाते हैं और उन तीनों को मार देते हैं, जिसके बाद उनकी ग्रीमोर दोबारा टावर में लौट जाती है। और इस तरह से वो उन तीनों की शक्तियों को भी यूज कर सकता है, जिनमें से एक का चेन मैजिक वो यूज करता है यूनो के ऊपर। और शायद इसके बाद अब बारी क्लोवर किंगडम में मौजूद सभी लोगों की मरने की, जो सब दूर से रियो देखते हैं और वो अपने संदेश साउंड युजुत्सु के साथ उस तक पहुंचाते हैं, जो जानते हैं लूशियस एक बड़ा खतरा है। साथ ही वो देख पाते हैं कि लूशियस मोस्टली आस्था के एंटी मैजिक को अवॉइड कर रहा है। साथ ही वो ये भी देख पाते हैं कि लूशियस की सारी शक्ति उसकी छाती में क्रिस्टल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, और आस्था अपने जैतन के इस्तेमाल से उसे रोक सकता है, जिसे बस एक बड़ा सा हमला करना है उस जगह पर सिर्फ हमला आस्था का नहीं, लूशियस का भी आस्था की ओर होता है, जो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें भी रेजोरेक्ट करूंगा और इस बार तुम्हें मैजिक दूंगा, तो चलो जल्दी से मर जाओ। पर आस्था पर लगने वाले वार को यूनो रोक लेता है और आस्था आगे उसे मारने के लिए बढ़ता है। पर तभी वहां सामने आती है आस्था की मॉम, जो आस्था और लीवे दोनों का नाम पुकारती है, जिसे दोबारा जिंदा किया लूशियस ने ब्लड, बोन, फ्लैश और सोल मैजिक के साथ। जिसे देखते ही लीवे की सारी पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होना शुरू हो जाती है, जहाँ चाहे वो असली हो या नकली, पर लीवे उस पर हमला नहीं कर सकता। जिसके साथ इसका फायदा उठाते हुए लूशियस उन दोनों पे वार करता है। जहां आस्था के हालत देखकर सभी काफी परेशान होते हैं, और वहीं दूसरी ओर लूशियस की आर्मी के लोग दोबारा नई शक्तियों के साथ पैलेडिन बनकर रेजोरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मॉर्गन, जो अपने भाई और यामी के साथ लड़ना चाहते हैं। जो सब देख यामी काफी नाराज होते हैं, क्योंकि वो कब तक ऐसे इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता रहेगा। और वहीं दूसरी ओर लूशियस के सामने घायल आस्था पड़ा होता है, जिसे इस बार वो मार कर रहेगा, जिसे लगा था पिछली बार उसने उसे मार दिया है। पर ऐसा होने या करने से उसे रोकता है यूनो। और यूनो की शक्तियाँ इस बार पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, पर यह सिर्फ एक रिस्क है जो यूनो ने लिया है। हो सकता है इसके बाद अगर वो इसे ना हरा पाए तो वो कुछ भी ना कर पाए। पर साथ ही बाकी ब्लैक बुल्स वालों का हौसला भी नहीं टूटता। वो आज तक विश्वास करते हैं कि वो नहीं मरेगा और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इतनी चोट लगने के बावजूद आस्था हार नहीं मानता, और वो जल्दी यूनो को ज्वाइन करने की बात करता है। जहाँ यूनो को भी ये भरोसा होता है उसके पास अभी कुछ एंटी मैजिक शक्तियाँ होती है आस्था की, जिसके साथ उसके आधे से में एंटी मैजिक शक्तियाँ होती है, और बाकी पे उसके खुद की विंड मैजिक। पर यूनो को रोकने के लिए अपनी बड़ी सी आर्मी तैयार रखता है लूशियस, जिसका सामना करते हुए यूज करता है यूनो ब्लैक टोर्नेडो फैंग, जिस पर आस्था यूनो की डीमन ड्यूलर स्वॉर्ड यूज कर रहा होता है। और वो रियलाइज कर पाता है कि आस्था इतनी भारी तलवार का इस्तेमाल करता है, पर लूशियस उसके उस वार को काउंटर कर लेता है और यूनो में ब्लड वार करता है, जिससे बचते हुए यूनो दोबारा एंटी मैजिक के साथ ब्लैक क्रेसेंट मून स्किल्स का यूज करता है। पर इस सब के बावजूद भी लूशियस का सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके बाद वो उसके करीब पहुंचकर उसे छूने ही वाला होता है, उस जगह पर जहाँ एंटी मैजिक शक्तियाँ नहीं है, जिससे सब कुछ खत्म हो सकता है। पर तभी वहाँ एक घेरा बन जाता है और लूशियस का सोल मैजिक एकदम से गायब हो जाता है, जिससे एक हल्की सी चोट लगती है लूशियस को। और लूशियस कहता है इसके हील होने से पहले तुम्हारी एंटी मैजिक की लिमिट्स खत्म हो जाएंगी। पर यूनो कहता है उससे पहले तुम मर जाओगे। पर मुसीबत सिर्फ यहाँ नहीं होती, नोलेल के सामने भी होती है, और इस वक्त उसके पास कोई मैजिकल शक्ति नहीं होती, जिस बीच इंटरवीन करती है सिसगेलियन। दूसरी ओर आस्थे पर पहुंचती मिमोसा से हील करने के लिए अल्टीमेट हीलिंग स्पेल चाहिए, पर ऐसा करते हुए उसे बाकी लोगों की ज़िंदगी रिस्क में डालनी पड़ेगी। पर बाकी लोग भी इसके लिए आम ही बढ़ते हैं कि आस्था को रिकवर करो, हाँ हमारी चिंता मत करो, उसका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। पर इससे पहले वो ऐसा कुछ करे, उस तक पहुंचता है पैलेडिन, जो वहाँ आस्था को लूशियस के लिए मारने आया है, जो उसकी वहाँ कमियाँ निकालता है। पर तभी मिमोसा और आस्था को बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं डायमंड किंगडम से मार्स और बाकी सभी, जो आस्था को अपना दोस्त कहता है। जहाँ मॉरिस को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि डायमंड किंगडम के लोग यहाँ इंटरवीन करेंगे, और उसे सरप्राइज देते हुए 8 शाइनिंग जनरल में से फेरेमेना सामने आती है, जो होस्ट करती है अर्थ स्पिरिट को। खैर डायमंड किंगडम से वहाँ और भी लोग होते हैं, जिन्हें आप सबने अब तक स्टोरी में देखा ही होगा, जो सभी यहाँ मौका देते मिमोसा को आस्था को हील करने का, और सामना करते हैं
मॉरिस का। और वहीं दूसरी ओर यूनो को अकेला सामना करना पड़ता है लूशियस का। पर लूशियस की शक्तियाँ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ती। वो बड़े बड़े चट्टान हवा में उठाकर नीचे लोगों पर फेंकने वाला होता है, जिसे रोकता है वहाँ मौजूद एक मामूली सा मेज, जिसे अब तक विलन समझा गया था। और वो अपने आइस मैजिक से उन चट्टानों को रोकने की कोशिश में लग जाता है। और सिर्फ वही नहीं, हर कोई इस जंग में अपना अपना योगदान देने आता है, जैसे ब्रांच जीरो, मैजिक टूल रिसर्च लैब के लोग, जो सभी आई ऑफ मिडनाइट सन के साथ ही हुआ करते थे। और आस्था उन सबके पावर से काफ़ी अमेज था और चाहता था कि वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी सही जगह पर सही तरीके से करें, जैसा कुछ आज होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैजिक से बनी बंदूक जो एक पैलेडिन तक का सामना करने के लिए काफ़ी होती है, जो अपनी अपनी शक्तियों से पैलेडिन्स को रोकने के लिए लग जाते हैं। और साथ ही वहाँ एंट्री होती है एल्फ्स की, जैसे पैट्री, राया और शायद वेटो भी, जो सभी मेहरबानी है आस्था की। उसने पुराने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया, तो वो सब बाकी खतरों को संभालते हैं। तो वही मेन खतरे से लड़ता है यूनो, जो लूशियस की शक्तियों को अपने एंटी मैजिक शक्तियों से कैंसिल करता चला जाता है। पर ये सिर्फ कुछ समय की बात है, तो क्या उस समय तक यूनो टिक पाएगा और रोक पाएगा लूशियस को? खैर चाहे जो भी हो, यहाँ में और कमाल के लोग दिखाई देते हैं, जैसे मिमोजा का भाई और लैंगरीज, लिल ब्रोगलियन और फिंगिलियन भी, जो सभी यहाँ आस्था को सिर्फ एक ही बात कहते हैं, क्या तुम भी नहीं लड़ोगे और नहीं रोकोगे उसको साथ मिलके हमारे? पर मिमोसा के पास अब शक्तियाँ कम है, वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगी। जो याद करते आस्था ने उसे कितनी बार बचाया है, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। पर तभी वो एंट्री होती है चार्मी की, जो अपना लजीज और माना से भरा हुआ खाना लाती है मिमोसा के लिए, जिसे खाकर वो जल्दी अपनी माना इंक्रीज कर सकती है। और ऐसा ही होता है और हम देख पाते हैं अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस यूथोपिया, और वो आस्था को हील करना शुरू करती है, जिसके अगले पल उनके और बढ़ते एक बड़े से पैलेडिन को आस्था अपनी तलवार से काट देता है, जिसके लिए इस्तेमाल करता है कैप्टन यामी के कटाना को। जिस सबके साथ आस्था सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, लूशियस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और इस सब के साथ अब तक के चैप्टर्स और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे आगे इस कहानी कंटिन्यूशन के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, और अपने विचार हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।